माँ की दृष्टि में वो ताकत होती है। बच्चा अगर बीमार भी हो ना, आपको बताओ, उसको रोजाना शिकायत लेके आती हो, तुम जो से खाना बना के विचार तुम्हारे कुछ होती है, खाना बनाते हो, उठा के रख देते हो, कोई खा ले, नहीं खा, आपने गुस्से में बनाया या किसी से लड़ाई है क्रोध में बनाया या किसी नफरत में बनाया या रोग बीमारी से ग्रस्त हो तो बनाया। अगर ऐसा आदमी खाना बनाता है तो खाना खाने वाला आदमी सुखी नहीं रह सकता। हर उसके विचार जाते हैं उसमें खाना, इसीलिए महात्माओं के पास जाते हो, कहते जो हमने प्रसाद दे। जो बाजार से तुम खरीद के लेके आते हो मिठाई, वो किसने बनाई कैसे बनाई, लेकिन महात्माओं के पास जब जाता है तो राम नाम के स्मरण से, उनकी शुद्ध दृष्टि के पढ़ने से, उनके पवित्र हाथों के छूने से और वहाँ के पवित्र वहाँ के आभा मंडल के कारण, उस जगह के कारण वही चीज़ प्रसाद बन जाती है। बाजार से लेके आते हो, लड्डू लेके आते हो, प्रसाद बतासे लेके आते हो, बर्फी लेके आते हो, लेकिन यहाँ जब देते हो कहते हैं कि लो प्रसाद लो, वो प्रसाद बन जाता है। जो आदमी खाना बनाते वक्त इंसान के शुद्ध विचार हों, जो माता, अगर बच्चा तुम्हारा बीमार है, पुराने ज़माने में रहती थी, पति खाना खाता था, बच्चे खाना खाते थे, माता पास में बैठ जाती थी, पास बैठा के भोजन जिमाती थी, उसकी दृष्टि उन पर पड़ती रहती थी, देखती थी कि इसको कितनी जरूरत है खाने की। आजकल तो कोई मतलब ही नहीं, देखना भाड़ना कुछ नहीं। और अगर तुम्हारा बच्चा बीमार है, खाना खाता, शुद्ध मन से तुम खाना बना के, जो रोजाना खाना खाता, खुद परोस के खुआया करो। बड़े घरों में तो नौकर बनाते हैं खाना, जिनका ये नहीं पता किस संस्कार का बच्चा है, क्या खाता है, क्या पीता है। वो अंडे खाता है, मांस खाता है, शराब पीता है, बुरे विचार है, बुरे ख्यालात है, वो तुम्हारा खाना बनाता है, घर में चारों तरफ सब चीज़ों को हाथ लगाता है, उसका बनाया खाना खा के कैसे शुद्ध विचार रहेगी। तो अगर माँ दृष्टि डाल के उसे खाने को देगी तो ये छोटी मोटी बीमारी तो उनसे ही ठीक हो जाएगी, इतनी शक्ति होती है ख्याल में, दृष्टि में और उसके छूने में और विचार में। मन के अंदर पवित्र विचार होने चाहिए। अगर तुम किसी गुरु से नाम की दीक्षा ले रखी है, गुरु मंत्र ले रखा है, किसी भी रूप में राम, कृष्ण या हनुमान जी या और किसी देवता तुम्हारा इष्ट है जिसको तुम जानते मानते और तुम्हारे जो पूज्य है, तुम्हारे ख्यालात में हो, तो उसका ख्याल करके तुम खाना बना के और बच्चों को दिया करो खाना। वो ख्याल रखे अगर खाना वो पवित्र हो जाता है और वो खाते हुए देखोगे कि धीरे धीरे करके रोग और बीमारी भी दूर हो जाएगी। लेकिन तुम्हारा झगड़ा होता है, झगड़े में मन में कुछ सोचते रहते हो और खाना बनाते हो तो उस खाने में वो विचार चले जाते हैं, फिर वैसा ही बच्चे के ख्यालात और विचार पर प्रभाव डालता है। खाना डालता है जिस चीज़ का जिसमें गुण होगा वो यूं का यूं जिसके अंदर जाएगा उतर जाएगा। नींबू खाने से खटास जाता है, मीठा खाने से तुम्हारे हृदय में मीठा पड़ जाता है, नमकीन खाने से नमकीन होता है। इसीलिए शुद्ध चीज़ खाने से तुम्हारे विचार शुद्ध होते हैं, अपवित्र चीज़ खाने से तुम्हारे विचार भी अपवित्र होंगे। और इसीलिए हमारे शास्त्रों में, शास्त्र के विरुद्ध बात नहीं करता हूँ, सबसे पहला है ही अन्न कोश, अन्नमय कोश। अन्नमय कोश जिसका बिगड़ जाता है उसका सब कुछ बिगड़ गया। पहला अन्नमय कोश है, अन्न जैसा खाओगे वैसा मन होगा। दूसरा मनोमय कोश है, जैसा अन्न खाओगे वैसा ही तुम्हारा मन हो जाएगा। तीसरा ज्ञानमय कोश है, जैसे अन्न खाया जैसा तुम्हारा मन बना, मन में वैसे ही विचार होंगे। और चौथा विज्ञानमय कोश है, वैसे ही उसमें तुम्हारे विचारों की शुद्धि और पवित्रता और विचारों की शक्ति उसमें बढ़ जाएगी। और फिर सबसे आखिरी का आनंदमय कोश है, जिसने अन्नमय कोश जिसका सुधर गया उसी को आनंद प्राप्त होता है। बाकी तो ये चीज़ें देखते नहीं, समझते नहीं। हमारे शास्त्रों के लेख तक को कभी देखा नहीं, सुना नहीं, पाखंडवाद चल गया, दुनिया देखा देखी का चल गया, पता नहीं किसी चीज़ का भी, और लग गए वैसे महापुरुष बन गए, महात्मा बन गए, दीक्षा देने लगे। अरे ये तो इतनी बारीक चीज़ है, इंसान को एक कण से लेके और बड़ा ऊंचे तक सोचना पड़ता है। आज क्यों रोजाना के झगड़े हैं, क्यों लड़कियों के और ये ब्याह शादी के झगड़े हैं। पुराने ज़माने में तो लड़की के लिए लड़का देते ही नहीं थे, नाई और ब्राह्मण जाके कराते थे, योग्य वर देखा करते। आज योग्य वर का नाम रह गया।
आज तो बड़े पढ़े लिखे होके बड़े देखते हैं कि गुण मिलाते, गुण मिलाएंगे, फिर उसमें निकालते हैं कि ये तो मूढ़ों में पैदा हुआ है, फिर कह देंगे ये तो मांगलिक है। ये कमियां कहाँ से आ गई, कहाँ से? मंगल तो अच्छे को कहते हैं, मंगल भवन मंगल हारी, मंगल तो अच्छी चीज है, किसने कह दिया बुरी चीज है? कहते मूड़ों में हुआ, मूड़ बिना कौन पैदा हुआ? मूड़ काट के खत्म सागला है, सब मूड़ से ही तो पैदा होते हैं। शुभ और अशुभ देखते हैं, कौन सी घड़ी शुभ अशुभ? भगाने वाले शुभ घड़ी अशुभ घड़ी देखते हैं क्या? शुभ घड़ी देखते हो, पंडित को बुलाते हो, पतरा दिखाते हो, गुण मिलाते हो, शादी करते हो, दूसरे दिन मुंह दूसरी तरफ होते हैं, एक का पूर्व में एक का पश्चिम, झगड़े कोर्ट कचहरियों की तरफ मुंह होते हैं। माँ बाप ने देखे थे, क्यों हुआ ऐसा? क्यों वह विचार नहीं मिले? हमारे यहाँ तो ऐसी ऐसी मिसाल है, अंधे के साथ शादी कर दी, अंधा है पति मानना पूरी जिंदगी। मानना कि नहीं मानना? किसने मानना? अंधे को पति मानना, सेवा कर रहा है। स्त्री में ताकत थी। एक बात की बात है, एक लड़की की शादी हुई, शादी के कुछ दिन बाद कोई चोट लगी, वो अभी पागल हो गई, कोई बच्चा नहीं, वो घरवाली बेचारी काम करे, लेकिन वो पागल हो गया। उसको इतना पता है तेरी पत्नी है, वो काम करना नहीं जानता, खाना पीना नहीं जानता, ये भी नहीं जानता कपड़े पहनता हूँ या नंगा फिरता हूँ, लेकिन उसको अपनी पत्नी के बारे में पता, ये मेरी पत्नी है, उसके पीछे पीछे वो कोई काम करे पीछे पीछे। वो बेचारी अब क्या करे? आज भर का जमाना हो तो छोड़ के भाग जाती है। आजकल तो दो तीन दिन बच्चों छोड़ के चली जाती हैं, बच्चों को छोड़ के चली जाती हैं, मारो टक्कर घर वाले। अरे ऐसी माता कहाँ से होगी कि अपने पेट से पैदा करके बच्चों को और वो छोड़ के चली जाएगी? उसको अच्छा कौन कहेगा भाई? कहेगा कोई? जिसने पैदा किया है, अपना खून से पैदा किया है, अपने गर्भ से पैदा किया है, अपना दूध उसने पिलाया है, और वो उसको छोड़ के चली गई, वो कैसी माँ है? माँ तो ममता का रूप है, माँ तो ममतव है, माँ तो प्यार है, माँ तो एक दया का सागर है। कहाँ चली जाती है उनकी दया, प्रेम, ममता? खत्म। माँ नहीं है वो दूसरा ही रूप हो गया उसका। माँ अगर होगी अपने बच्चों को छोड़ देगी क्या? एक पल भी नहीं रह सकती। अरे जानवर भी नहीं रह सकता, तुम देख लेना। मैं सुबह खेत से आ रहा था, टटीटी थी, दो नाली में दो छोटे छोटे बच्चे, पक्षी भी जानते हैं, उन्होंने आवाज़ देनी शुरू कर दी कि आगे गए तो वो उड़ सकते थे छोटे बच्चे, लेकिन वो एक विशेष प्रकार की आवाज़, उनकी भाषा होती है, निकालते हैं। हम भी आते जंगली से, जंगल में रहने तो उनकी भाषा समझ लें, पता लग गया इनके बच्चे हैं भाई। आराम से चलियो रहे, 7-8 आदमी साथ थे, नाली पर सोच सोच के पौंध रहा। मैं बोला देखो इधर उधर इनके बच्चे हैं, तो वो पास खड़ी जानवर पक्षी को पता है मेरे बच्चे हैं, वो मरने मारने के लिए तैयार होगी। हम 10 आदमी, वो 2 छोटे छोटे पक्षी, अपने बच्चों के लिए उन्होंने अपनी जान पर खेलने की तैयारी कर ली। अरे इंसान अपने बच्चों को छोड़ के भाग जाएगा? छोड़ के भाग जाएगा कोई? वो माँ है क्या? बोलो, तुम जानते हो माँ है क्या? वो ये जमाना हो, वो बच्चे उठा लिए मैंने हाथ में, बस वो सिर में चोंच मारने को होगी। आहिस्ता से उन बच्चों को छोड़ के जब हम आगे, उन्होंने देखा, उनको अच्छी तरह से संभाला कि इनको कोई नुकसान तो नहीं करा, चुपचाप होती है। उसके बाद यह है ममता, माँ। जब पक्षियों में, जानवरों में, उनमें भी इतना है तो इंसान में इतनी बात नहीं है। तो मैं वो बात कर रहा था, बीच में रह जाए कभी, तो वो आदमी उसके पीछे पीछे, वो बेचारी सारा काम गुजारा करने के लिए, खेती का काम, क्योंकि इनके दिल में दया होती है, किसी को पट्टी बांधना, इलाज करना, बहुत मतलब सेवा करना इनका एक मुख्य काम है। सेवा ये कर सकती है, वो इंसान नहीं कर सकता। वो बेचारी काम करती डोले,
बाजरे की फसल काट रखी। तो बाजरा काटने के बाद में इतने इतने उसके टोटके से ज़मीन में रह जाते हैं, वो सूख के, और वो बाजरे की पूड़ी इकट्ठी करने लग रही और वो उसके पीछे पीछे घूम रहा। उसके पीछे पीछे घूमते घूमते क्या हुआ, कोई बेल थी, उसमें उसका पांव उलझ गया, नंगा पांव उलझने के कारण वो गिरा और गिरते ही उसके सिर में वो लग गया। अब लगते ही कहते हैं ना कि वो उबड़े की लात लग गई, उबड़े वाली लात लग गई उसमें नस में लगा, नस में कोई खून जमा हुआ था। आज का ज़माना होता तो एक्सरे करके देख लेते, डॉक्टर लोग ऑपरेशन कर देते, ठीक हो जाता। कुदरत ने उसका ऑपरेशन कर दिया, वो लगा, लगते गंदा खून निकल गया, उसको समझती सारी याद आ गई। देखा मेरी पत्नी है, देखा मेरा खेत है, देखा कि पत्नी से कहने लगा मैं नंगा, या के बाद में तुम आज का नंगा है, बहुत साल हो गए। तो ऐसे ही फिरता, बोला कि वो ये तो गलत हो गया। उसने अपने उसको जो चुन्नी थी वो दी, उसने लपेट के घर लेके आए, सारा ठीक हो गया। उसके बाद उसके बच्चे भी हुए, अच्छा जीवन जिया, खुशी से निभाया उस औरत ने। किस आदमी को जिसको कुछ भी नहीं पता था, खाना नहीं पीना नहीं, नहाती धुलाती, कपड़े पहनाती, निकाल के फेंक देता, नंगा रहे। लेकिन उसकी भक्ति और वो सेवा काम आई कि नहीं आई, वो फल देती है। जो इंसान करता कुछ भी नहीं, बकवास करता है, काम करते नहीं हो। भक्ति तो बहुत ऊंची चीज़ है, ये बताऊं आपको, ये तो सेवा के ही रूप हैं।